फंडामेंटल राइट्स हैं, तो आप उनकी वायलेशन कर रहे हैं। आप कम से कम बच्चों की बात कराएं, बच्चों को अपना जो है वालिद का वो व्हाट्सएप का दौर है और ये स्काइप का दौर है और ये स्ट्रीम यार्ड का दौर है, कम से कम आप बच्चों को उसके अपने रियल फादर के शक्ल तो दिखाएं। लेकिन ये एपी सिंह का स्पेसिफिकली डायरेक्शन है कि गुलाम हैदर से न बात करवानी है न गुलाम हैदर का चेहरा दिखाना, ये स्पेसिफिकली उस वकील साहब की ही डायरेक्शन है उनको। सर, तो इसका मतलब है कि बच्चों को इन्होंने 2023 में, जिसमें देखिए 2 नंबरी तरीके से इन्होंने बच्चों को वहां पे स्मगल किया और उसके बाद फिर वहां पे उनको हॉस्टेज किया हुआ है, मीडिया पे जब चाहते हैं ले आते हैं। ये मीडिया के दोस्त हमारे, स्पेसिफिकली मैं जो हमारे दोस्त हैं ए टू जी वाले, मनोज मस्ताना जी, उन्होंने बड़े इंटरव्यू किए हैं बच्चों के, उनकी किताबें भी दिखाई हैं। और सर, ये इसका सेहरा आपके सर जाता है, आपके जो एक वेरी स्ट्रांग आपका जो एक वोकल वॉइस है उसको जाता है कि ये मजबूर हुए कि ये बताएं कि बच्चों के पास किताबें हैं और वो जो है ना एजुकेशन ले रहे हैं। तो क्या ये ऐसा कोई इंटरव्यू वो नहीं अरेंज कर सकते कि जिससे एटलीस्ट वो लाइव गुलाम हैदर के दिल को कुछ सुकून हो? क्योंकि ये तो बच्चे हॉस्टेज किए हैं इन्होंने, जो मिसिंग पर्सन्स बनाए हुए इन्होंने। क्या कहेंगे इस पे? सर, ये क्रेडिट सिर्फ मुझ पर नहीं जाता है, ये क्रेडिट डॉक्टर शुजात समेत तमाम जो जर्नलिस्ट हैं, अगर वो सोशल साइट्स पर काम करते हो या मेन स्ट्रीम मीडिया पर काम करते हो, तो ये सब पर क्रेडिट जाता है। सब ने आवाज बुलंद की और आवाज बुलंद कर रहे हैं। ये डेलिबरेटली जो है ना किताबें वो दिखा के बच्चे पढ़ रहे हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। बच्चों को कोई नहीं पढ़ा रहा। वहां पे सीमा हैदर की ये स्टेटमेंट है, सचिन मीणा पढ़ाता है। भाई, सचिन मीणा खुद ही जाहिल है, वो खुद ही पढ़ा हुआ लिखा नहीं है, वो खुद उसको पढ़ना लिखना आता ही नहीं है। आपकी वो काफी स्टेटमेंट मीडिया पर पड़ी हुई कि ये पढ़ना लिखना जानता नहीं है, ये सिर्फ वो मैसेज पढ़ना मैसेज लिखना जो कॉमन लैंग्वेज होती है उसमें ये करना जानता है, अदरवाइज इसको कुछ भी नहीं आता है। अब वो सचिन मीणा क्या बच्चों को पढ़ाएगा, आप अंदाजा खुद कर लें। जो खुद पढ़ा हुआ नहीं है, जो परचून की दुकान पर काम करता था 7,000 रुपए महीने पे, अगर इतना पढ़ा लिखा होता तो बहुत सारे वो प्राइवेट स्कूल्स हैं ग्रेटर नोएडा में, रबुपुरा में, या बहुत सारी ग्रेटर नोएडा आपको पता है वो इंडस्ट्रियल हब है उत्तर प्रदेश का, हिंदुस्तान का, तो वहां पे जरूर कोई ना कोई इसको बड़ी बिजनेस जॉब मिलनी होती। तो यहां से ही इनका झूठ वाजे है, यहां से उसका झूठ पकड़ा जाता है कि सचिन मीणा पढ़ाता है। भाई, सचिन मीणा खुद ही नहीं पढ़ा हुआ तो क्या पढ़ाएगा? सचिन मीणा से ज्यादा पढ़ी लिखी तो ये सीमा हैदर है। सीमा हैदर ने कोई 3 क्लासें पढ़ी हुई है। अब बताओ, सचिन मीणा पढ़ाएगा जो जाहिल है, अनपढ़ है, या सीमा हैदर पढ़ाएगी जिसको 3 क्लासें पढ़ी हुई है, जो पढ़ना लिखना खुद जानती नहीं है? तो बच्चे क्या क्या तालीम हासिल कर रहे होंगे? हमारा यही रोना है कि बच्चों की तालीम खराब हो रही है, बच्चों की सेहत खराब हो रही है, बच्चों को जो बेड टच हो रहा है, ये जो है आप देख रहे हैं, ये मीणा साहब जो है, सचिन मीणा, ये बच्चों को जो है वो बेड टच भी कर रहा है। तो हमारा बार बार ये हिंदुस्तान की इदारों को ये कहना है, लेकिन मुझे नहीं समझ आती कि हिंदुस्तान के इदारे क्यों इस बात पर खामोश है। यूनाइटेड नेशन के अंडर जो जितनी भी झेली तंजीमें काम करती हैं हिंदुस्तान में, वो क्यों खामोश हैं? यूनेस्को क्यों खामोश है? चाइल्ड राइट पर काम करने वाली ऑर्गेनाइजेशन खामोश हैं। मुझे नहीं समझ आ रहा कि हम बार बार, मैं रिक्वेस्ट कर चुका हूँ, गुलाम हैदर रिक्वेस्ट कर चुका है, कोई एक्शन यहाँ से नहीं लिया जा रहा है। हमारे मुल्क पाकिस्तान में अगर कोई ह्यूमन राइट्स की वायलेशन होती है तो एक वॉइस रेज होती है, तो इदारे हरकत में आ जाते हैं, इदारे उनको रेस्क्यू करते हैं, इदारे उनको बचाते हैं, उनकी जो भी ग्रीवेंस होता है वो रिजॉल्व हो जाता है। आई डोंट नो व्हाई गुलाम हैदर इतना चीखा। मैं इतना जो है बात हमने की, रिक्वेस्ट की उत्तर प्रदेश की गवर्नमेंट, प्रोविंशियल गवर्नमेंट को, और जो वफाकी सरकार है बीजेपी की, उनको, लेकिन कोई भी फ्रूट जो है वो हिंदुस्तान से नजर नहीं आ रहा है। तो ये क्लियरली वायलेशन हो रही है बच्चों की। जो है वो एजुकेशन के मामला जो है वो बड़ा वो रिस्क पर है। यहाँ पर यूनाइटेड नेशन के जो इदारे हैं उनको जो है आगे आना चाहिए, जरूर इस पर एक्शन लेना चाहिए। सर, आखिरी क्वेश्चन आपसे है, उसके बाद फिर एंड करते हैं। और आपका बहुत शुक्रिया कि आपने टाइम निकाला आज भी। वो क्वेश्चन ये है कि अभी आपने कहा कि सचिन मीना ना तो पढ़ा लिखा है ना कुछ है, वो खुद एक मजदूरी की जॉब करता था, विच इज टोटली फाइन, डिग्निफाइड है। हम तो एपी सिंह को यही कह रहे हैं कि गुलाम हैदर के रक्शे का मजाक ना उड़ाओ, क्योंकि आप खुद इसमें फंसेंगे। तो अभी आपने ये डिस्क्लोज किया कि सचिन मीना तो खुद वहां पे मेहनत मजदूरी करता था, वहां पे जो है ना वो दुकान पे वो करता था, काम करता था। तो क्या गुलाम हैदर का रक्षा जो है वो खराब है, लेकिन सचिन मीना का जो वो वहां पे थैलियां उठाना वो ठीक है? क्या कहेंगे इस हवाले से? हम तो रेस्पेक्ट करते हैं, सचिन मीना अगर ये काम कर रहा था तो ये अपनी मेहनत मजदूरी कर रहा था, लेकिन एपी सिंह क्यों मजाक उड़ा रहा है इस मजदूर तबके का? जी
देखें, जो डिग्निटी का लॉ है वो इस वकील साहब ने शायद नहीं पढ़ा है, और लॉ ऑफ मोरालिटी, लॉ ऑफ इथिक्स है, ये शायद इस वकील साहब ने नहीं पढ़ा है, दैट्स वाई ये मजाक उड़ा रहा है। देखिए, मजदूरी करना, रक्षा चलाना, टांगा चलाना या कोई और काम करने में कोई ऐब नहीं है। ये सारे काम जो है सारी दुनिया में लोग करते हैं, इसमें कोई हर्ज नहीं। अगर गुलाम इधर रक्षा चलाता था या गुलाम इधर कोई और मजदूरी करता था, इसमें क्या हर्ज है? कोई वो क्रिमिनल तो नहीं था। कोई क्रिमिनल एक्टिविटी तो नहीं करता था, कोई मंशात तो नहीं बेचता था, या कोई बिल्कुल बिल्कुल किसी की जो है ना, माफ कीजिएगा डॉक्टर साहब, आपको पता है कल से आई एम नॉट फीलिंग वेल, दैट्स व्हाई बस फॉर ऑफिस भी आना पड़ा। तो वेल, तो गुलाम हैदर जो है वो नहीं क्रिमिनल है, नहीं क्रिमिनल एक्टिविटी करता था, नहीं वो मंशात के कारोबार में था, नहीं वो दीगर जो है वो गलत कामों में था। वो अपना पेट हलाल रिज्क कमाता था मजदूरी करके, रक्षा चला के। तो इसमें हम ऐब नहीं समझते हैं। अगर एपी सिंह साहब इसको ऐब समझते हैं, अगर एपी सिंह साहब इसको गलत समझते हैं, मजाक उड़ाते, तो उसको भले मजाक उड़ाता रहे, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन इस मजाक से एपी सिंह की जो तहजीब है, एपी सिंह की जो तालीमात है, एपी सिंह ने जो तालीमात घर से हासिल की, उस्तादों से हासिल की, वो झलकती हैं। इससे अपनी बेइज्जती करवाता है, गुलाम हैदर की कोई इसमें बेइज्जती नहीं होती है। जी सर, बिल्कुल। हमारे यहाँ तो तालीमात यही है कि जो मजदूर का पसीना है वो भी इबादत है। तो मैं आपसे बिल्कुल एग्री करता हूँ ये इस बात पे कि ये ऐसा ही है। सर, बहुत शुक्रिया। आपकी तबीयत भी जैसा कि आपने कहा कि वो है, क्या नाम है, जरा सही नहीं है, गला भी खराब है। आपकी सेहत के लिए बहुत ज्यादा दुआ है। आप अपना ख्याल रखिएगा। तो इसके साथ ही फिर एंड करते हैं, और थैंक जैसे यू ही सो मच। दोबारा मौका मिलेगा फिर वापस आते हैं। थैंक जरूर यू वेरी मच सर। जरूर जरूर। जजाक अल्लाह, जजाक अल्लाह, जजाक अल्लाह। थैंक यू।